हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो गणित है, ठीक है, अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी का जो एक टॉपिक है जो है कि माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि को हम सीखेंगे। माध्य निकालने के वैसे तो 3 विधि है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पगविचलन विधि। आपको एग्जाम में जिस विधि का वर्णन बोलेगा आपको उसी विधि से ही आपको माध्य निकालना है। किसी दूसरी विधि का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ज़ीरो मिलेंगे। ठीक है, तो जिस विधि से बोला जाए आपको उसी विधि से ही सरल करना है। और माध्य निकालना बहुत ही आसान है, मेरे तरीके से सीखोगे तो एकदम आसान लगेगा। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आंकड़ा है हमारे पास दे रखा है, जो हमारे पास ये आंकड़े हैं, ये वर्गंतराल होता है, आमतौर पर बोला जाता है इसे वर्गंतराल, और इसे बोला जाता है बारंबारता। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। और जो पहली विधि आज हम सीख रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से हल करना है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, एक्स बार से प्रदत्त किया जाए माध्य को, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। और जब भी आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड का उपयोग करेंगे सांख्यिकी में, तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। एक वर्गंतराल का होगा, एक एफ का होगा, एक एक्स का होगा और एक एफ एक्स का होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉलम का अनुमान होना और सूत्र का अनुमान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्गंतराल हमें दे रखा है वो फटाक से हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पहला वर्गंतराल हमें दे रखा है 10 से 25, फिर है 25 से 40, फिर है 40 से 55, फिर है 55 से 70, फिर है 70 से 85, फिर है 85 से 100। ये हमें दे रखा है। फिर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें 2, 3, 7, 6, 6, 6। ये हमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी विधि का प्रयोग क्यों ना करें, आपका जो उत्तर होगा माध्य बिल्कुल सटीक वही आंसर रहेगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से करें तो आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा, एक ही आंसर होगा। इसका मतलब यह तरीका चाहे कोई भी अपनाए, आंसर वही रहता है। ठीक है, जैसे आप विलोपन विधि में, वज्रगुण विधि में, प्रतिस्थापन विधि में करते थे ना, बिल्कुल वही वैसा ही है यहाँ पर। मतलब तरीका कोई भी हो, आंसर वही रहेगा। अब आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम एक्स बोलते हैं। एक्स कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। एक्स निकालने का जो तरीका है ना, वो क्या है कि जो वर्गंतराल है, ये निम्न सीमा बोलते हैं इसको, इसे ऊपरी सीमा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। 10 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 35। और जो भी जोड़ा उसका आधा कर दो, तो 35 का आधा, 35 को 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो वो संख्या आप यहाँ पे लिखोगे 17.5। अब दूसरा तरीका भी वही है कि इसको और इसको जोड़ो और आधा करो, परंतु ऐसा जोड़ जोड़ के आधा करने में टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत। तो अच्छा क्या रहेगा, कितने का अंतर है, देखो सब में समान अंतर है। कितने कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो क्या करो, 17.5 में 15 जोड़ दो, तो 17.5 जब 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32.5। 32.5 में जब 15 जोड़ेंगे फिर से तो ये हो जाएगा 47.5। 47.5 में जब 15 फिर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62.5। 62.5 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77.5। 77.5 में 15 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 92.5। ठीक है, तो हम प्रत्यक्ष विधि सीख रहे हैं। देखो, विधि कोई सी भी मैं बताऊं, आपका उत्तर सटीक तभी रहेगा जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी और कैलकुलेशन सटीक रहेगी। अब मैं यहाँ पर आके आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, छोटे दूध पीते बच्चे तो हो नहीं। गुणा भाग अगर नहीं आता तो 10 में पहुँच के गए हो तो बड़ी लानत की बात है।
मतलब शर्म की बात है। तो गुणा भाग आपको आती ही होगी, ये मेरा मानना है। नहीं आती है तो सीखो, पहली काम तो वही है। अगला काम क्या है, एफ और एक्स के गुणा करो। ये एक्स है और ये एफ है, इनको गुणा करो। गुणा करना आता होगा, जैसे मैं फटाक से पैदा करके दिखाता हूँ। 2 पंजे 10, ठीक है, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर से हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 और हासिल लगा 1 3, 35.1 स्थान के बाद है, तो यहाँ क्या हो गया 35। इसी तरीके से जब आपस में गुणा करोगे इसको इसको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 97.5। और कोशिश करना इकाई के नीचे इकाई रखो, दशमलव के नीचे दशमलव, ताकि आपको लास्ट में कुल जोड़ना भी पड़ता है तो वो आसानी के साथ आप कर पाओ। और जब भी आप कैलकुलेशन करो, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो आदत बन जाती है, फिर एग्ज़ाम में हम हड़बड़ाते हैं, हमसे कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगी। मोबाइल को तो छूना ही नहीं है, कैलकुलेटर को छूना ही नहीं है। इसको जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 332.5। तो आपस में जब हम गुणा करेंगे ये आ जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 375, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 465, ये 5 मेरे से गलती से लिख गया था, ठीक है। इसको गुणा करोगे 555 आएगा। फिर इनको जब जोड़ोगे 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, ठीक है। तो इन सबको जब जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 1860। जोड़ना आता ही होगा। तो ये कुल एफ आ गया। अब सूत्र में आ जाओ, अतः माध्यक, माध्यक नहीं है, ठीक है, ये माध्य है। अतः माध्य और माध्यक में अंतर है, माध्यक भी निकालना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक। तो ये क्या है 1860। अब आप कहोगे सर सिग्मा एफ क्या है, ये तो आपने निकाला नहीं। सिग्मा एफ का मतलब होता है जो हमें एफ दे रखे हैं उनका कुल योगफल। तो इनको 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और ये 18, कितना हो जाएगा 30। तो ये मेरा क्या है सिग्मा एफ है। ये यहाँ रख दूँ, इधर इकाई 0, इधर 0 कटा, ये आ गया 186/3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, कितना आ गया आंसर 62, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से हमने माध्य निकालना सीख लिया बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरीके से आपको हल करना है। अब इसी क्वेश्चन को ही मैं ना, जो बाकी 2 मेथड है हमारे, बाकी जो 2 विधि, कल्पित माध्य विधि और पगविचलन विधि, इसी क्वेश्चन को ही करूँगा, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विधि का तो ज्ञान हो जाएगा आपको, साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि तीनों के आंसर, मतलब तीनों विधि से आंसर समान आ रहा है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सीखोगे नहीं सटीक से, ठीक है। वीडियो देखो, समझ में नहीं आता दोबारा देखो, तिबारा देखो, और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर चेक करना। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है, सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, आप जाके देखिए सीखिए। जय हिंद।